हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हमारा लेक्चर है ज्योग्राफी या भूगोल का। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो पृथ्वी पे। पृथ्वी को जिस पे देखो, पृथ्वी की ये ऊपरी सतह है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, इसको भूपर्पटी को बोलते हैं या पृथ्वी की ऊपरी सतह बोलते हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम समझेंगे कि जो आखिरी हमारी पृथ्वी है, ऊपर का तो हम सबको देख पा रहे हैं कि इसका कैसा निर्माण हुआ है, कितने सागर हैं, चट्टानें, स्थलमंडल, जलमंडल सबको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है अंदर से कैसी बनी है, तथा किस किस सेलों से मिलकर बनी है, तथा कितनी परत हैं इसके अंदर, और ठोस हैं या द्रव हैं या तरल हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कट समझिए। तो देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी है हमारी, इसकी गहराई, जो इसका सेंटर है, केंद्र है, ये बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है डायरेक्टली, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा आज तक ऐसा नहीं है। काफ़ी वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाए गए जिन्होंने कोशिश किया मैं पृथ्वी की कोर, जो अंदर का सेंटर केंद्र होता है, यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। जैसे मान लो ये पूरी गोली, हमारे कर्सर पे ध्यान दो, ये पूरी गोला वृत्ताकार एक पृथ्वी है, तो इसका जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, यहाँ तक होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कोई भी आज तक सक्षम नहीं हुआ, कोई नहीं पहुँच पाया। क्योंकि डायरेक्टली यहाँ तक खुदाई करना या और भी तौर तरीके अपनाना, यहाँ तक किसी को पहुँचना, कोई पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है कि यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। तो इस तो लेकिन हमें नॉलेज फिर भी अध्ययन करना है कि हमारी पृथ्वी अंदर कैसे बनी। फिर भी वैज्ञानिकों ने इतनी ज़्यादा तौर तरीके अपनाए इसके अंदर पहुँचने के लिए। एक तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो हैं कौन से प्रोसीजर उन्होंने अपनाए, वो मैं आपको अभी एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ तक खुदाई करना, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये सेंटर हो गया। तो यहाँ से लेके ये पृथ्वी का इसको भूपर्पटी बोलते हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की गहराई, ये पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी ये गोल गेंद की तरह मान लो होती है। तो ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। तो यहाँ से लेके पृथ्वी की सतह से, ऊपरी सतह से लेके सेंटर कोर तक इसकी गहराई है 6378 किलोमीटर। लेकिन कहीं कहीं ये पैमाने अलग हैं, 6370 कोई बोलता है, 6371 कोई बोलता है, लेकिन अभी 6371 है। लेकिन जो हमारी पुरानी एनसीईआरटीज हैं उसमें 6378 है, तभी मैंने यहाँ 6378 लिख रखा है। तो आप लोग पढ़ो, इसका कोई मैटर नहीं है। तो देखो, मैंने जैसा आपको पहले बताया था, यहाँ तक डायरेक्ट पहुँचना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल रहा। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने कौन से तौर तरीके अपनाए, तो देखो, सबसे पहले उन्होंने अप्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्सेस अपनाए। उसमें घनत्व के माध्यम से उन्होंने जाना, दबाव के माध्यम से तापमान, और प्राकृतिक साधन में उन्होंने ज्वालामुखी उद्गार जो होता है, भूकंप, उसके जो भूकंप वाला जो सिस्मोलॉजी तरीका है, ये सबसे ज़्यादा कारगर रहा। क्योंकि इसमें जो भूकंपी तरंगें निकलती हैं वो सबसे ज़्यादा सक्षम मानी गई, तथा उसके बेस पे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है। तो ये हम डीपली इसमें कवर आज नहीं करेंगे। इसमें मैं आपको मेन मेन पॉइंट ही समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी मैं और भी एक बार आपको बता देता हूँ कि जो घनत्व होता है, घनत्व के माध्यम ने इन्होंने ऐसा देखा, जो पृथ्वी से नीचे की तरफ ये गए, गहराई की तरफ मापा, तो हर जगह का, जितनी भी इसके अंदर परत हैं, तो हर परत का अलग अलग घनत्व पाया गया। तो इससे इनको आइडिया पड़ गया कि यहाँ जो पृथ्वी की है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी के अंतर का भाग है, तो किसी एक ही पदार्थ का तथा एक ही परत से नहीं बना है, ये कई पदार्थों से मिला है, और हर जगह का अलग अलग घनत्व है। कोई, किसी का घनत्व ज़्यादा है, कोई ज़्यादा ठोस है, कोई कम ठोस है। तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन और उसी अकॉर्डिंग तापमान से इन्होंने, प्रेशर से पता लगाया कि, और उसे फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं ये आपको डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ, एक अपलोड जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा अपना लेक्चर बना के। तो लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इन लोगों ने किस माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता लगाया। तो घनत्व, तापमान, दबाव, तापमान हो गया। उसके बाद ज्वालामुखी उद्गार के खातिर, तो लेकिन ज्वालामुखी जो उद्गार हमारा हुआ था, इसमें आप जानते हैं क्या निकलता है, लावा, मैग्मा, बहुत ज़्यादा अयस्क निकलते हैं, और धूल कण पत्थर भी निकलते हैं। और सब किस रूप में, ठोस तो निकलते नहीं हैं, सभी निकलते हैं तरल रूप में। तो इससे अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी सतह हो सकती है जो तरल अवस्था में है, इस तरल अवस्था में है, क्योंकि जहाँ से हमारा ज्वालामुखी उद्गार होता है तो सब वो तरल अवस्था में ही निकलता है। लेकिन
बाद में जो हमारा ये दबाव वाला, प्रेशर वाला, इसका ये इसके अपोजिट हो गया, क्योंकि इसका मतलब है जो पृथ्वी की सतह के अंदर कोई सतह जो हमारी तरल रूप में होगी, तरल अवस्था में होगी, तो वो इतना पृथ्वी का दबाव कैसे रोक पाएगी, वो तो उसका रहना असंभव है, तरल रूप में हो नहीं सकती। लेकिन तो फिर ज्वालामुखी उद्गार के बेस पे इन्होंने कोई अच्छी जानकारी हासिल नहीं कर पाई। उसके बाद में सबसे कारगर इनका तरीका रहा है भूकंप विज्ञान, जो सिस्मोलॉजी है, इसके अकॉर्डिंग इनको बहुत बेहतर जानकारी मिली। और उसके बाद जो हमारी पृथ्वी की, देखो मैं तुम्हें पहले बता देना चाहता हूँ, जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, इसके पहले हमारे दो टॉपिक और हैं। एक है तो हमारी पृथ्वी की ऑरिजिन, सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो सब बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। को जो भी स्टूडेंट या एस्पेरेंट यूपीएससी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या किसी भी एसएससी, किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सब कुछ इसमें मैं उसको कवर कराऊंगा, एक एक टॉपिक। उसको कहीं दूसरे रिसोर्स को फॉलो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कोशिश रहेगी इसी के माध्यम से पहले वो थोड़ा हमारे इनको एक बार स्टडी कर लेगा, नॉर्मली तरीके से अध्ययन कर लेगा, उसके बाद मैं उसको रिवीजन जब कराऊंगा तो एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते और लिखवाते चलूंगा। सबसे पहले बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं इस लेक्चरों के माध्यम से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कराता जाऊँगा। तो देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर रहेगा, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन। दूसरा चैप्टर रहेगा पृथ्वी की आयु, की एज कितनी है, तो सभी पृथ्वी की उत्पत्ति तथा पृथ्वी की आयु और पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो सभी के सभी विज्ञानों जितने चीज़ें हैं मैंने बताया, सभी को लेके अलग-अलग विद्वानों की अलग-अलग थ्योरी हैं, अलग-अलग संकल्पनाएँ हैं, तथा अलग-अलग उन्होंने परिभाषाएँ दी हैं, तो किसी का एक जैसा नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। लेकिन जो ये अभी जो हमारा लेक्चर हो रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, कैसी बनी है, तो उसके बारे में ये देखो, सब जितनी संकल्पनाएँ, एक तो घनत्व, दबाव, तापमान, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सभी के माध्यम से हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो पृथ्वी का केंद्र है, वो ठोस ही है, क्योंकि यहाँ पे घनत्व तो हर बार में ज़्यादा पाया गया। और तो क्योंकि और दूसरे ये भी पता चला कि जो पृथ्वी का केंद्र है, ये हमारा उसके निकल तथा लोहा से बना है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ठोस है। तो इसके बारे में आपको ब्रीफ के, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, वो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें एक एक देखो पृथ्वी कैसे बनी है उसके बारे में आपको बताना। एक है जो हमारे स्वेस, स्वेस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्वेस है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी कवर करूँगा। जो हमारा रिसेंटली व्यू है जो अभिनव मत, इसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस फिगर से समझा देता हूँ। देखो, जो हमारी पृथ्वी है, देखो ये जैसे मान लो कोई, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का ये, इसमें देखो इस फिगर में सबसे पहले हमारे पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपरी सतह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी सतह से लेके पृथ्वी के केंद्र तक पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहले वाले ऊपरी भाग को क्रस्ट बोलते हैं, फिर जो सेंटर वाला भाग है उसको मेंटल बोलते हैं, तीसरा वाला इसको कोर बोलते हैं। तो जो क्रस्ट है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऐसा ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। फिर जो हमारा कोर है, ऊपरा कोर, और इसको उसको आंतरिक कोर, कहने का मतलब बाह्य कोर या आंतरिक कोर, इसको ऊपर वाला कोर और निचला कोर ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया, जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ऊपर पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेके जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ से इसके सेंटर तक, इसकी कोर तक 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो तीनों का अलग अलग नाम पड़ा है, पहले को क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। अब फिर उसके बाद देखेंगे जो हमारा स्वेस का नियम है। देखो सबसे पहले आप याद कर लो कि स्वेस के नियम के अकॉर्डिंग स्वेस ने अपना क्या उन्होंने बताया। देखो, स्वेस वाला मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वेस के अनुसार, स्वेस ने ये बताया कि भूपटल का ऊपरी भाग अवसादी परतदार शैलों से बना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इनको याद कर लो। कि ये कोई पूछ सकता है कि जो हमारी भूपटल है या ऊपर क्रस्ट है, ये किससे मिलके बना है, तो ये अवसादी शैलों से मिलके बना है, जिसकी गहराई तथा घनत्व तो बहुत कम है। जो ऊपर वाली क्रस्ट ये हो गई परत जिसपे हम लोग निवास करते हैं, इसकी गहराई तथा इसका घनत्व दूसरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ही कम है। ये सेल सिलिकेट पदार्थों की बनी हैं। ये 3 फैक्ट हो गए आपके, इनको राइट डाउन कर लो स्क्रीनशॉट लेके। फिर देखो स्वेस ने क्या अपने निष्कर्ष में बताया,
सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपके कहीं भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सियाल, सीमा, निफे है, ये किस विद्वान ने तथा किस वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में ये किसकी थ्योरी है। तो ये आप बता सकते हो कि ये स्वेस की थ्योरी है, स्वेस की संकल्पना है या स्वेस की अवधारणा है। उन्होंने अपने अवधारणा में बताया कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो 3 भागों में बटी है। ऊपर वाले को सियाल बोलते हैं, नीचे वाली जो परत है 3 परत, उस नीचे वाली परत को सीमा, और सबसे नहीं बीच सेंटर वाली परत को सीमा बोलते हैं, नीचे वाली परत को निफे बोलते हैं। और इनके नाम कैसे पढ़े? इनके नाम पढ़े हैं, देखो सियाल का मतलब है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। जो ऊपरी परत है क्रस्ट के नीचे, सबसे ऊपर तो हमारी क्रस्ट होगी जिसको हम भूपर्वती बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे से हमारी सियाल स्टार्ट हो जाती है, जो बनी हमारी सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। उसके नीचे स्टार्ट हो जाती है हमारी देखो सीमा, जिसको हम बोलते हैं सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है। उसके बाद में निफे, निफे का मतलब है निकल, निकल प्लस फेरियम। ये Na से निकल हो गया, Fe से फेरियम, निफे। तो ये हमारी, और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ठोस है निफे, क्योंकि ये इधर से आप देखो जिन पदार्थों से मिलके बनी है वो है निकल प्लस फेरियम। ये आपस में बहुत ज़्यादा, एक तो चुंबकीय बल के कारण जुड़े जुड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा। फेरियम लोहा होता है, निकल, ये आपस में इतना ज़्यादा सटीक रहते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा ठोस परत जो हमारी परत है यही है। तो इसको हम इसलिए सेंटर का कोर बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इसीलिए घनत्व है। और जो हमारी भूकंपीय तरंगे होती हैं वो भी इसमें इतना ज़्यादा, इनकी स्पीड आके इसमें कम पड़ जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, नहीं, भूकंपीय तरंगों की स्पीड इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारी भूकंपीय तरंगे होती हैं वो ठोस में सबसे ज़्यादा जोर चलती हैं। तो इस भूकंपीय तरंगों की अवधारणा से उन्होंने पता चलाया, तो उन्होंने स्वेस ने भी पता किया कि जो हमारी पृथ्वी की कोर है, जो सेंटर का भाग है जिसको अंतरम बोलते हैं, ये ठोस है। तो हर निष्कर्ष में ये पता चला जो पृथ्वी का केंद्र है ये ठोस है, ये सभी ने क्लियर कर दिया था। देखो सबसे पहले मैं आपको सियाल के बारे में, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, परतदार सेलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इसका जो औसतन घनत्व है 2.9 है। इसकी औसतन गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें तेजाबी एसिड पाया जाता है, पोटेशियम, सोडियम और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। महाद्वीपों की रचना इसी सियाल से हुई है। आप इन फैक्ट को याद कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके या राइट डाउन करके, वीडियो को पॉज कर लेना। उसके बाद सीमा वही सेम हो गई। सीमा में देखो, जो सीमा हमारी परत स्टार्ट होती है, पहले देखो सियाल हो गई, सियाल के बाद जहाँ सीमा हो गई तो देखो सीमा का घनत्व तो बढ़ गया। इसका औसतन घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन हो गया। देखा यहाँ पे, आप यहाँ से देख रहे, उसके बाद जो हमारी निफे है, निफे का घनत्व यह परत सीमा परत के नीचे पृथ्वी की अंतिम तथा तीसरी परत है। इसे निफे कहते हैं क्योंकि इसकी रचना निकल और फेरियम से मिलकर हुई है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं से मिलकर बनी है। तो आप यहाँ पे जान सकते हो, देखो कोई ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। मेन बात है कि जितने भी लेक्चर होते हैं, देखो उसमें हम सडनली हम लोगों के पास कोई शो कर जाता है तो हम उसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पहले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या उसके जो हम थ्योरी उसमें वर्डिंग बोलते हैं वो आपको पता नहीं चलती है। तो डजेंट मैटर, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको अपलोड करता रहेगा। उसके बाद में आप कभी भी ये इसको देखोगे तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। देखो सबसे इसमें इसमें आप सोचो कि ऐसे याद करने वाली क्या चीज़, इसमें ऐसे देखो मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे हर चीज़ के बारे में आपको डीपली नहीं बताया है कि कितनी कितनी गहराई पे कितना घनत्व होता है, कितनी गहराई अंदर जाने पे कितना टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वो मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। वो जस्ट जब मैं बेसिक वाला जब इसके वीडियो बनाऊंगा अपलोड करूंगा तो आपको डीपली बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा स्वेस का नियम है ये बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जाम में हमारे भूगोल से पूछा जा चुका है कि सियाल, सीमा, निभे जो हमारे पृथ्वी की 3 परत हैं ये किसकी अवधारणा पे हैं, किस विद्वान की। तो सबसे पहले स्वेस याद करना, स्वेस जो विद्वान थे उनकी अवधारणा पे, उन्होंने अपनी अवधारणा में बताया कि पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे जहाँ पे भूपर्वती पे रहते हैं उसके जस्ट नीचे से 3 परत और पृथ्वी की हैं। जो पहली है सियाल है, दूसरी है सीमा, तीसरी निफे है। इन तीनों का नाम इनके जो पदार्थों से मिलके बनी है उनके अकॉर्डिंग बना है। तो इस अकॉर्डिंग आपने देख लिया। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो आ जाएगा यहाँ से रिसेंट व्यू, अभिनव मत के बारे में हम देखेंगे। तो ये हम आपको अगले वीडियो में
कवर कराएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा हमारे पास टाइम का भी अभाव है और लेक्चर भी बड़ा हो गया। तो हमारा मेन मकसद ये था कि हम आपको ये बता सकें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो इसमें देखो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जितने भी देखो डायरेक्टली हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। एक जगह खुदाई करके वैज्ञानिकों ने अपने तौर तरीके अपनाए थे यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि वो देखो, ये देख लो यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए पर्पटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। जो हमारे विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, वो इसके भू केंद्र तक जाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा खुदाई कहाँ की है, जो हमारा आर्कटिक महासागर है उसमें एक कोला नामक एरिया है, कोला नामक क्षेत्र है, कोला नामक प्लेस है। वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके केवल 12 किलोमीटर की गहराई तक ये अंदर गए हैं, जिसके अनुसार फिर इसके अंदर जाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ने लगा। तो इसके बाद 12 किलोमीटर के बाद अंदर गहराई में इन्होंने खुदाई करने में संभव नहीं रहे। सबसे ज़्यादा इनकी खुदाई की है इन्होंने 12 किलोमीटर तक। तो जबकि पृथ्वी का ये आपको बताया था, पृथ्वी हमारी है 6378, जो इसका केंद्र है 6378 किलोमीटर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 12 किलोमीटर खुदाई की है। तो कहाँ तक वो जा पाएंगे, 12 किलोमीटर उन्होंने थोड़ा बहुत देख लिया। तो इसके अब देखो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा, कोशिश करूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। ओके, थैंक यू, जय हिंद। आप लोगों को ये वीडियो जैसी भी लगी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। जय हिंद।